हेलो दोस्तों, केडीएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की ताज़ा खबरों के लिए केडीएस न्यूज़ के साथ बने रहिए। खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई के मोर्चे पर भी देश की जनता को करारा झटका लगा है। मार्च महीने में थोक महंगाई दर 14.55% की दर पर पहुंच चुकी है। फरवरी महीने में ये 13.11 दर पर बढ़ी थी। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में महंगाई दर में पूर्व जताए अनुमान से अधिक बढ़ रही है। आंकड़ों पर नज़र डालें तो महीने दर महीने मार्च महीने में खाद्य पदार्थों पर थोक महंगाई दर 8.47% से बढ़कर 8.71% पहुंच गई है, जबकि ईंधन और बिजली की थोक महंगाई दर फरवरी में 31.50% से बढ़कर 34.52% पर आ गई है। तुर्की के इस्तांबुल में आज बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में 10 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। धमाका किस वजह से हुआ, अभी इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाके की आवाज़ लगभग 1 किलोमीटर तक सुनाई दी है। वहीं दिल्ली समेत नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना एक बार फिर से अपने पांव पसारने पर तेजी से पसार रहा है और इस बार इसकी चपेट में बच्चे बड़ी संख्या में आ रहे हैं। सोमवार को गौतम बुद्ध नगर में गाजियाबाद की कोरोना बुलेटिन के अनुसार दोनों शहरों में कुल 22 बच्चे बीते 24 घंटे में कोरोना की चपेट में आए हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम है। सोमवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बीते 24 घंटे में कुल 65 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 19 बच्चे हैं। वहीं इसकी अवधि में कुल 13 संक्रमित भी ठीक हुए हैं। वर्तमान में जिले में कुल 332 सक्रिय मरीज हैं। आईपीएल 2022 में कोरोना का दूसरा मामला सामने आया है। दोनों मामले दिल्ली के कैपिटल की टीम से हैं। पहले दिल्ली के फिजियोपैट्रिक कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद इसी टीम के एक खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव आया है। अब दिल्ली कैपिटल की टीम के सभी सदस्यों को होटल में क्वारंटाइन कर दिया गया है। सभी खिलाड़ियों को 2 दिन तक होटल में रखा जाएगा। इस दौरान सभी का टेस्ट होगा। कोरोना जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। इस वजह से दिल्ली और पंजाब के बीच 20 अप्रैल को होने वाला मैच भी स्थगित हो सकता है। वहीं रूस यूक्रेन के युद्ध का आज 54वां दिन है। इन 54 दिनों में रूस ने यूक्रेन के लगभग हर शहर पर हमला किया है। दहशत का आलम यह है कि अपनी जान बचाने के लिए लाखों यूक्रेनी नागरिक देश छोड़कर जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा है कि फरवरी में रूस के आक्रमण के बाद 4,88,019 मिलियन यूक्रेनी निवासी देश छोड़ चुके हैं। वहीं 2.76 मिलियन यूक्रेन के नागरिक पोलैंड में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं 4,58,654 यूक्रेनी हंगरी में प्रवेश कर चुके हैं। यूक्रेन में हथियार भेजने में देरी कर रहे पश्चिमी देशों पर राष्ट्रपति जेलेंस्की भी भड़के हैं। उन्होंने कहा है कि हथियार भेजने में जितनी देरी होगी उतनी ज़्यादा यूक्रेनियों की मौत होगी। उन्होंने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस लड़ाई का भविष्य आपके निर्णय पर निर्भर करता है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने सोमवार को कहा है कि उसने लागत बढ़ने के बीच अपने पूरे मॉडल की रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कंपनी के एक नियामक फाइलिंग ने कहा है कि सभी मॉडलों में औसतन 1.3% की वृद्धि की जाएगी। कंपनी ने अप्रैल की कीमतों में बढ़ोतरी करने की योजना बनाई है, जो विभिन्न मॉडलों के लिए अलग अलग होगी। चीन में कोरोना का कहर जारी है। यहाँ के शंघाई शहर में लॉकडाउन के दौरान पहली मौत दर्ज की गई है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यहाँ पर 2.5 करोड़ लोग अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं स्थानीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यहाँ बीते 24 घंटों में करीब 22,000 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले शनिवार को शंघाई शहर में 21,582 केस दर्ज किए गए थे, जबकि शुक्रवार को कोविड संक्रमण के 13,000 मामले सामने आए थे। महामारी की शुरुआत के बाद वुहान के बाद शंघाई कोविड से सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर है। जिस हिसाब से मामले सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना चीन में तबाही मचा सकता है। शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। बीते हफ्ते लगातार 3 दिनों की गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। बीएसई का सेंसेक्स 1130 अंक टूटकर खुला, जबकि एनसीआई के निफ्टी में 300 अंक लूटकर कारोबार की शुरुआत हुई। लंबी छुट्टी के बाद सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते एक बार फिर लाल निशान के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों का सेंसेक्स 1130 अंक और 1.94% फिसलकर 57,209 के स्तर पर खुला। इसी बीच बात करें निवेशकों के होने वाले नुकसान की, तो बाजार की शुरुआत के साथ ही निवेशकों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया।
साउथ सुपरस्टारर विजय स्टार की फिल्म बीस्ट की चमक बॉक्स ऑफिस पर फीकी पड़ती नजर आ रही है। वहीं फिल्म KGF 2 के साथ रिलीज हुई ये फिल्म यश की फिल्म से पिछड़ती नजर आ रही है। विजय की यह फिल्म न सिर्फ हिंदी बेल्ट में बल्कि साउथ में भी दर्शकों पर कुछ खास मनोरंजन नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि कमाई के मामले में ये फिल्म बीस्ट बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही। राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थलों पर अब दशहरा, होली, महिला दिवस, मकर संक्रांति समेत 21 खास मौक़ों पर टिकट नहीं लगेगा। केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए खासकर युवाओं को भारतीय ऐतिहासिक धरोहरों से जोड़ने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। सरकार ने 31 मार्च 2023 तक इन ऐतिहासिक स्थलों पर जाने के लिए 21 मौक़ों पर टिकट न लेने के जारी आदेश दिए हैं। इसकी जानकारी सभी राज्य और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भेजी गई है। अब से सभी बैंक, फॉरेक्स व सिक्योरिटी मार्केट सोमवार सुबह 10 के बजाय 9 बजे से खुल जाएंगे। RBI के मुताबिक 18 अप्रैल 2022 से बैंकों के खुलने का समय बदला गया है, लेकिन बंद होने का समय वहीं रहने से बैंकों में 1 घंटा काम ज़्यादा होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 18 अप्रैल 2022 से बैंकों के खुलने का समय में बदलाव किया है। RBI के दिशा निर्देशानुसार मुताबिक अब सभी बैंक 10 बजे के बजाय 9 बजे से खुलेंगे। बैंकों में खुलने के समय में बदलाव किया गया है। बैंक बंद होने के समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते बैंकों के दिनों में खुलने के समय को 1 घंटा घटा दिया गया था। अब रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार फिर से उन्हें सामान्य कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम को अहमदाबाद पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री 18 से 20 अप्रैल तक गुजरात की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान 22,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार शाम को अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वे सीधे गांधीनगर शिक्षा परिसर केंद्र पहुंचेंगे। इस केंद्र पर प्रतिवर्ष 500 करोड़ से ज़्यादा डाटा एकत्र कर उनका उपयोग शिक्षा स्तर सुधारने पर किया जाएगा। उसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले में बनास डेयरी के परिसर में प्रोसेस प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसे करीब 600 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। डेयरी परिसर में यह बनास देविका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण किया जाता है। वहीं राजस्थान सरकार ने सभी शहरों में गायों या भैंसों को घरों में रखने के लिए वार्षिक लाइसेंस कोर एवं 100 वर्ग गज क्षेत्र अनिवार्य कर दिया गया है। जानवर भटकते पाए जाने पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि लाइसेंस के लिए एक घर में एक से अधिक गाय और एक बछड़ा की अनुमति नहीं होगी। मवेशियों के लिए एक अलग निर्दिष्ट क्षेत्र का होना चाहिए। नए मापदंड नगर निगम एवं परिषदों के तहत सभी क्षेत्रों में लागू किए जाएंगे। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। साल 2020 से अटका 18 महीने का DA का पैसा अब नहीं दिया जाएगा। कोविड-19 संक्रमण के समय पर रोका गया DNS अनाउंस यानी महंगाई भत्ते की 3 किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा। 18 महीने के DA एरियर का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए DA का एरियर नहीं दिया जाएगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान में धूलभरी आंधी ने लोगों को परेशान कर दिया है। कई जगहों पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे प्रदेश के लोगों को लगातार बढ़ रही गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगे बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी दी है। वहीं हालांकि आंधी के कारण वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं इसके साथ बिजली भी गुल हो गई।